जब माँ दवाई देने आई तो कायली ने चुपके से एक हाथ पीछे कर लिया। उसने दवाई मुंह में तो डाली लेकिन निगली नहीं। जैसे ही माँ दरवाजा बंद करके गई, कायली ने दवाई बाहर निकाली। उसे जानना था कि माँ उसे क्या दे रही है। इसी वजह से वह रात में चुपके से नीचे आई और इंटरनेट पर उस दवाई का नाम सर्च करने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कंप्यूटर का इंटरनेट ही गायब था। यह देखकर कायली चौंक गई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त उसकी माँ अंधेरे में खड़ी उसे देख रही थी। कायली एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी और उसकी देखभाल उसकी माँ अकेले कर रही थी। माँ ने उसे हमेशा यह समझाया था कि उसकी दवा बहुत जरूरी है, लेकिन कायली बचपन से ही पढ़ाई में मेहनत कर रही थी। उसका सपना था कि वह एक दिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े जैसे बाकी आम लोग। हालांकि उसने परीक्षा पास कर ली थी, फिर भी उसका एडमिशन लेटर अब तक नहीं आया था। उसे हैरानी होती थी कि उसकी माँ ने उसे कभी फोन भी नहीं दिया। ये थोड़ा अजीब तो लगता था, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी माँ पर शक नहीं करता। एक दिन जब माँ खरीदारी करके घर आई तो कायली ने देखा कि माँ के बैग में वही दवाई रखी थी जिसे वह रोज खाती थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उस दवाई की बोतल पर उसकी माँ का नाम लिखा था। यह देखकर कायली को कुछ गड़बड़ लगी। जब माँ ने अगली बार उसे दवाई दी तो उसने जानबूझकर अपनी जुबान बाहर निकाली। माँ ने तुरंत सफाई दी कि वह नाम सिर्फ एक रसीद है, लेकिन यह बहाना कुछ ज्यादा ही बचकाना था। आखिरकार दवाई की बोतल पर उसका नाम लिखा होना चाहिए था, माँ का नहीं। अब कायली को और ज्यादा शक होने लगा। उसने चुपचाप दवाई की बोतल को गौर से देखा और पाया कि उस पर चिपका लेबल थोड़ा अजीब था। जब उसने लेबल को खुरच कर देखा तो उसके नीचे कुछ और ही लिखा था। यह कोई नई दवाई नहीं थी। माँ उससे कुछ छिपा रही थी और बिना माँ को जगाए कायली इस सच का पता लगाने के लिए तैयार हो गई। कायली ने तय किया कि वह सीधे अपनी माँ का सामना नहीं करेगी। उसने चुपके से नीचे जाकर कंप्यूटर पर उस दवाई के बारे में सर्च करने की योजना बनाई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ पहले से ही इसके लिए तैयार थी। माँ ने पहले ही इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया था। अगले दिन माँ ने ऐसे दिखाया जैसे वह किसी और काम में व्यस्त है और उसने इंटरनेट कंपनी को फोन कर दिया ताकि कायली को कोई शक न हो। लेकिन कायली कोई साधारण मरीज नहीं थी। यह इतनी आसानी से मान लेने वाली बात नहीं थी। उल्टा उसे और शक हो गया कि माँ कुछ छिपा रही है। इसलिए कायली ने खुद पहल करते हुए कहा कि उसने पिछली रात कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई खास चीज नहीं देखी। माँ को लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रही थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कायली ने इस मौके को नहीं गंवाया। उसने कंप्यूटर से सीधे उस दवा की जानकारी के लिए एक फार्मेसी में फोन किया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फार्मासिस्ट उसकी माँ का ही जानकार निकले। यह देखकर कायली घबरा गई और तुरंत फोन काट दिया। अब तो साफ था कि माँ ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। यह सोचकर कायली तुरंत खिड़की के पास गई। लेकिन राहत की बात यह थी कि फार्मासिस्ट ने अभी तक उसकी माँ को फोन नहीं किया था। उसने राहत की सांस ली। अब उसके पास और कोई तरीका नहीं था। आखिरकार उसने किसी अजनबी को फोन किया और उससे दवाई का नाम सर्च करने के लिए कहा। सौभाग्य से उस शख्स को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने कायली की मदद की और इंटरनेट पर दवा की जानकारी खोज दी। पर जो सच सामने आया उसने कायली को हिलाकर रख दिया। यह दवा दिल की बीमारी के इलाज के लिए थी। इसके अलावा दवा के लेबल पर भी गड़बड़ी थी। नीचे का असली नाम छिपाया गया था। पर कायली को कोई दिल की बीमारी नहीं थी। अब यह साफ था कि मामला कुछ और ही था। इसका मतलब था कि अब कायली को खुद फार्मेसी जाकर इस दवा के बारे में पूरी सच्चाई पता करनी होगी। डिनर के वक्त कायली ने माँ से कहा कि वह एक फिल्म देखने जाना चाहती है। माँ पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन उसके पास मना करने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए उसे मानना पड़ा। फिल्म के दौरान जब सबसे रोमांचक सीन चल रहा था, कायली ने मौके का फायदा उठाया। उसने दवा को अपने मुंह में रखा और ऐसे दिखाया जैसे वह फिल्म में पूरी तरह खो गई हो। और फिर बिना किसी को शक हुए वह धीरे से थिएटर से निकल गई। वह तेजी से भागते हुए सामने की फार्मेसी में पहुंची और दवा को काउंटर पर रख दिया। अब उसे सच जानना ही था। कायली ने फार्मेसी में जाकर दवा का नाम और इसका उपयोग पूछा, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। यह दवा इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों की मांसपेशियों को ढीला करने के लिए थी। ये सुनते ही कायली का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर फार्मासिस्ट से पूछा, क्या लोग भी यह दवा ले सकते हैं? डॉक्टर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, तुम जानवरों के लिए बनी दवा क्यों ले रही हो? इसी वक्त उसकी माँ को एहसास हुआ कि कायली गलत फार्मेसी में आ गई है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं होगी। डॉक्टर के यह शब्द सुनकर कायली के दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। उसने कई बार सोचा था कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ ही उसके साथ ऐसा कर रही थी। भावनाओं के तेज झटके ने कायली को सुन्न कर दिया। माँ की घबराहट भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वह मदद के लिए आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी। वह बस माँ को देखती रही जो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो रहे लोगों को नजरअंदाज कर रही थी। फिर जैसे ही दवा धीरे धीरे कायली के शरीर में घुलने लगी, उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। माँ को डर था कि कोई बीच में न आ जाए, इसलिए उसने जल्दी से कायली को कार में डाला और उसे सीधा बेडरूम में ले गई। लेकिन यह काफी नहीं था, क्योंकि अगर कायली उठ गई तो माँ अपने किए का कोई भी बहाना नहीं बना सकती थी। माँ, जिसका नाम एना था, अब घबरा चुकी थी। वह सोच रही थी कि किसी तरह उस फार्मेसी के डॉक्टर को ही दोषी ठहरा दे या फिर उस डॉक्टर को बदनाम करे जिसने पहले कायली को यह दवा दी थी। लेकिन यह काफी नहीं था। उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं कायली की याददाश्त ही मिटा दूं। उसने ठान लिया कि वह एक दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाला जहर खरीदेगी ताकि
कायली को कुछ भी याद न रहे। उधर कायली को इस साजिश की कोई खबर नहीं थी। जब वह होश में आई तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। उसका सबसे पहला ख्याल था मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि माँ पहले ही उसे जंगल में बंद कर चुकी थी। वह भाग भी नहीं सकती थी और फिर जाने से पहले ही उस पर डंडे से वार किया गया, लेकिन कायली ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए जो पहले से ही विकलांग थी, नीचे गिरने का मतलब था सीधा मौत। यह सोचकर उसने दूसरा प्लान बनाया। पहले उसने खुद का मेडिकल चेकअप किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका शरीर थोड़े समय के लिए तेज दौड़ने की हालत में था। फिर उसने कमरे में रखे सभी तार निकाल लिए। अब वह अपनी आजादी के लिए पूरी तरह तैयार थी। कायली ने सभी कनेक्टर्स आपस में जोड़ दिए। फिर उसने एक इलेक्ट्रिक वायर और एक हेयर पिन अपने साथ रख ली। सबसे जरूरी चीज, उसने अपने मुंह में एक घूंट पानी भर लिया। यह सब करने के बाद कायली ने बिना एक शब्द कहे खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। अपने हाथों की ताकत से वह सामने वाले मकान की छत तक चढ़ गई और धीरे धीरे लिविंग रूम की खिड़की के पास पहुंची। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल लगने लगा। जल्दी से उसने पहले से तैयार किया हुआ इलेक्ट्रिक वायर खिड़की के बीच में लगा दिया। जैसे ही तेज गर्मी से कांच पर दरार पड़ने लगी, उसने तुरंत अपने मुंह का पानी उस दरार पर थूक दिया। अचानक बने तापमान के अंतर ने कांच की दरार को और बड़ा कर दिया और आखिरकार कांच टूट गया। कायली ने तेजी से लिविंग रूम में छलांग लगा दी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह लिफ्ट में गई और नीचे जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रिमोट कंट्रोल काम ही नहीं कर रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पावर सप्लाई कट चुकी थी, लेकिन कायली ने हार नहीं मानी। उसने बिना एक शब्द कहे सीधे सीढ़ियों से छलांग लगा दी। तेजी से लुढ़कती हुई वह तुरंत अपनी व्हील चेयर पर चढ़ गई और भागने लगी। भाग्य से रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल का ड्राइवर कायली का आधा परिचित था। जब उसने कायली की हालत सुनी तो उसने बिना सोचे उसे मदद देने का फैसला किया, लेकिन तभी सामने उसकी माँ आ चुकी थी। ड्राइवर ने तुरंत खतरा भांप लिया। उसने कायली को मोटरसाइकिल में छिपा दिया। माँ, जिसका नाम एना था, गुस्से में दौड़ कर आई। उसने ड्राइवर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि हर बार जब वह कायली को कोई चिट्ठी भेजता था, कायली की माँ उसे बाहर निकाल लेती थी। यह साफ था कुछ बहुत गलत था। एना गुस्से में कांप रही थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह ठंडे चेहरे के साथ अपनी कार में लौट आई। ड्राइवर ने कायली को तुरंत बाइक पर बैठा लिया, लेकिन जैसे ही वह बाइक स्टार्ट करने लगा और गेट बंद करने को हुआ, अगले ही पल कायली की किस्मत बदल चुकी थी। जब उसकी आंखें खुली, वह फिर से अपने घर के बेसमेंट में थी, लेकिन अब वह जगह किसी छोटे लैब जैसी लग रही थी। चारों ओर अजीबोगरीब रसायन भरे हुए थे। कायली पूरी तरह हैरान और बेबस थी, लेकिन तभी उसकी नजर कचरे के डिब्बे पर पड़ी। वहाँ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाया और उलटकर देखा। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। अब सब समझ आ रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने कभी उसे यह चिट्ठी पाने नहीं दी। यह सोचते ही कायली के दिमाग में गुस्से का तूफान आ गया। उसने लैब में पागलों की तरह हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसकी नजर बुक शेल्फ पर रखे एक बॉक्स पर गई, जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। कायली उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी व्हील चेयर पहले से ही चेन से जकड़ी हुई थी। अब कोई चारा नहीं था। कायली ने अपनी व्हील चेयर छोड़ दी और घसीटते हुए खुद को बुक शेल्फ तक पहुंचाया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसमें रखी चीजों ने उसके होश उड़ा दिए। वह एक तस्वीर थी, कायली की ही, जब वह 20 साल की थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे यह समझ आया कि मैं तो कभी जन्म से अपंग थी ही नहीं। माँ ने हमेशा मुझसे झूठ बोला। और फिर उसी बॉक्स में उसे एक और दस्तावेज मिला। यह डेथ सर्टिफिकेट था और इसमें जो लिखा था उसने कायली की दुनिया ही हिला दी। कायली की मौत जन्म के 2 घंटे बाद हो गई थी, मगर मैं तो जिंदा हूँ। कायली का दिमाग तेजी से भागने लगा। उसने और दस्तावेज खंगालने शुरू किए और तभी उसे 10 साल पुराना एक और रिकॉर्ड मिला। एक नवजात बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट, और रिपोर्ट की तारीख वही थी जिस दिन कायली के डेथ सर्टिफिकेट पर दर्ज थी। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। कायली का दिमाग एकदम साफ हो गया। मेरी माँ ने अपने ही नवजात बच्चे को मार दिया, फिर अपनी माँ बनने की भूख मिटाने के लिए मुझे चोरी कर लिया। इसलिए उसने मुझे हमेशा घर में बंद रखा ताकि कोई मुझे पहचान न ले। मैं पूरी जिंदगी एक झूठ में जी रही थी। अब कायली पूरी तरह टूट चुकी थी। पिछले 10 सालों से जिस माँ की उसने पूरी ईमानदारी से देखभाल की, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। तभी माँ बेसमेंट में दाखिल हुई। कायली ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस हो। एना अभी भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर बिखरे बॉक्स पर पड़ी, अब राज पूरी तरह खुल चुका था। पर एना ने हार नहीं मानी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब गलत फहमी है। अगर मैं दोषी थी तो मैंने यह सब फेंक क्यों नहीं दिया? मैं सच में तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। लेकिन कायली का चेहरा गुस्से से जल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। एना अब समझ चुकी थी अब यह झूठ काम नहीं करेगा। अचानक उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। अब वह एक डरी हुई माँ नहीं बल्कि एक ठंडी हत्यारी लग रही थी। उसने पलटकर एक कोने में रखे गोदाम की तरफ देखा। वह तेजी से वहां पहुंची और अंदर से एक अजीबोगरीब मशीन खींचकर बाहर निकाली। अब कोई रास्ता नहीं बचा। एना ने तय कर लिया था कि वह कायली की याददाश्त हमेशा के लिए मिटा देगी। उसने न्यूरो
न्यूरोटॉक्सिन मिलाने की तैयारी कर ली। काइली को अब सच में डर लगने लगा था। वह तुरंत स्टोर रूम में घुस गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। लेकिन यह लंबे समय तक छुपने का हल नहीं था। अब क्या करूं? तभी काइली की नजर शेल्फ पर रखे केमिकल्स पर पड़ी। उसने एक बोतल ऑर्गेनिक एसिड उठाई। लेबल पर लिखा था, इसे लेने के बाद तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है। काइली ने दांव खेला, माँ मुझे मरने नहीं देगी, अब या कभी नहीं। जैसे ही एना ने दरवाजा खोला, काइली ने बिना सोचे समझे झर पी लिया। एना का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वह पलट भी नहीं सकती थी। उसे फौरन ऑक्सीडेंट और टॉक्सिन को बेअसर करने का तरीका खोजना पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काइली खून उगलने लगी। वह अब जहर बाहर निकाल भी नहीं सकती थी। अब एना के पास कोई और चारा नहीं बचा। अगर काइली मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। अस्पताल में काइली को बचा लिया गया। खुशकिस्मती से जहर पूरी तरह असर नहीं कर पाया था। लेकिन अब एक नई मुश्किल आ गई, क्योंकि यह एक आत्महत्या का मामला था। काइली को अस्पताल से छुट्टी लेने से पहले मानसिक जांच करानी थी। एना के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति थी। अगर काइली ने किसी को सच्चाई बता दी तो सब उजागर हो जाएगा। जैसे ही एना को पता चला कि काइली होश में आ गई है, उसने इधर उधर देखा और एक प्लान बना लिया। अब इसे हमेशा के लिए चुप कराना पड़ेगा। एना को हाथ में एक नुकीली चीज लिए देख काइली को झटका लगा, लेकिन उसके शरीर में अभी भी एनेस्थीसिया था। वह जोर से बोल भी नहीं पा रही थी। काइली ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपना दायां हाथ थोड़ी बहुत हरकत में लाया और नर्स को बुलाने के लिए घंटी दबा दी। बस अब मदद आ जाएगी। लेकिन तभी अस्पताल में इमरजेंसी अलार्म बज उठा। नर्स ने काइली की ओर देखा, लेकिन उसे वहीं छोड़कर अलार्म की ओर भाग गई। कुछ ही सेकंड बाद एना तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस सीधे काइली की तरफ बढ़ी। अब कोई चांस नहीं बचा। उसने काइली के सारे मेडिकल उपकरण हटा दिए, फिर उसे व्हील चेयर पर कसकर बांध दिया और बाहर ले जाने लगी। काइली कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस अपनी आंखों से आसपास के लोगों से मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तभी अलार्म बंद हुआ और नर्स वापस कमरे में आ गई। उसने देखा कि काइली वहीं थी। अब एना के पास ज्यादा समय नहीं था। नर्स को बिस्तर पर काइली द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला। उस पर लिखा था, माँ और बेटा। जवाब में नर्स ने जल्दबाजी में अस्पताल को सूचित किया और सुरक्षा टीम को बुलाया। उधर एना भागने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। लेकिन जब वह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी, तभी उसने देखा कि काइली की व्हील चेयर हिल नहीं रही है। जब उसने कंबल हटाकर देखा तो उसे यह देखकर झटका लगा कि दवा बंद करने के बाद काइली की टांगों में थोड़ी चेतना लौट आई थी। इसी समय सुरक्षा टीम भी वहां पहुंच गई। एना ने अनायास ही बंदूक उठाई और फायर करने की तैयारी की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोली चलने के साथ ही सुरक्षा टीम की गोली भी उसे जा लगी। एना सीढ़ियों से नीचे गिर गई। काइली ने यह सब हैरानी से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखों में उलझन थी, मानो वह कुछ और सोच रही हो। 7 साल बाद काइली ने लगातार प्रशिक्षण से कुछ हद तक चलना सीख लिया था। हालांकि वह पूरी तरह से व्हील चेयर से मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन अब वह बैसाखी के सहारे चल सकती थी। इन 7 सालों में काइली हर बार नर्सिंग होम जाकर बिस्तर पर पड़ी बंदूक को देखती थी। एना, जो अब गूंगी हो चुकी थी, वह वहीं पड़ी रहती थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।